हेलो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के जीवन से 10 ऐसी बातें जो हम अपने जीवन में लाकर एक अच्छी मीनिंगफुल लाइफ जी सकते। नंबर 1, जिंदगी में थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा फन, थोड़ी सी शरारतें जरूरी हैं। थोड़ा सा बचपना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण का बचपन अनेकों ऐसी कथाओं से भरा हुआ है जिससे हमें शिक्षा मिलती है कि थोड़ा सा बचपना हमें अपने जीवन में हमेशा बरकरार रखना चाहिए। फिर वो उनकी कथाएं हो माखन चुराने की, गोपियों के कपड़े चुराने की, मटकी तोड़ने की, या फिर ग्वाल बालों के साथ गोपियों को सताना हो। थोड़ी सी शरारत, मस्ती और फन जिंदगी में एक मजा भर देता है जीने के लिए। देयर इज नो हार्म इन लिटिल फन, मस्ती एंड शरारत इन जिंदगी। थोड़ा सा बचपना तो जरूरी है। नंबर 2, जब भगवान के नाम से पहले किसी का नाम जुड़ जाए तो वो प्रेम कहानी कितनी ही अनोखी होगी ये आप जान सकते हैं। राधे कृष्ण सा प्रेम कहाँ ही होगा कि पता ही न चले कि राधा कौन है और कृष्णा कौन है। जब वो दोनों मिल जाए तो राधा में श्याम और श्याम में राधा दोनों कुछ इस तरह खुल जाएं कि प्रेम का रंग सब पर चढ़ जाए। वहीं एक दूसरी कहानी जो है मीरा का प्रेम, ऐसी प्रेम कथा इसमें भगवान और प्रेमी के बीच का अंतर ही समाप्त हो गया था। जिंदगी में प्यार के एक ऐसे एहसास को जीना हम सब के लिए जरूरी है, और अगर ऐसा एक प्यार आपकी जिंदगी में है तो उसे बहुत संभाल कर रखें। नंबर 3, गोपियां हो या राधा, ग्वाले हो या द्वारिका की जनता, भगवान श्री कृष्ण ने कभी किसी को भेदभाव से नहीं देखा। गोपियों ने जिस रूप में श्री कृष्ण को चाहा, भगवान ने उसी रूप में उनके साथ रास रचाई, और राधा के प्रेम में तो वो खुद ही राधा बन गए। भगवान ने सबको बराबर की नज़र से देखा है। आपको एक अच्छा इंसान बनना है तो इस भेदभाव की भावना को अपने अंदर से खत्म कर दें। नंबर 4, वो अद्भुत सी मुस्कान जो भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर हमेशा होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उस मुस्कान को कभी खोने ही नहीं दिया। दुख में, खुशी में, संकट में हमेशा ही बहुत ही काम एंड कंपोज रहते थे भगवान श्री कृष्ण। उनकी वो चेहरे की मुस्कान हर मुसीबत से लड़ जाने का संदेश देती थी, और वो कामनेस और कंपोज बिहेवियर हमेशा उनको शक्ति देता था हर मुश्किल वक्त में अच्छे से सोच सकने के लिए। तो हमेशा काम एंड कंपोज रहें और अपने चेहरे की स्माइल को गुम मत होने दें। नंबर 5, फ्रेंडशिप। दोस्त बस दोस्त होता है, गरीब अमीर छोटा बड़ा नहीं। सुदामा की दोस्ती में 3 मुट्ठी चावल उपहार में पाकर उसमें से 2 मुट्ठी चावल खाकर बिना मांगे उनको 2 लोक दे दिए भगवान श्री कृष्ण ने। ये होती है दोस्ती। एक गरीब दोस्त के द्वार पर आ जाने से राजा होते हुए भी नंगे पांव भागकर द्वार पर जाकर उनका स्वागत करने की जो दोस्ती की मिसाल भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में प्रस्तुत की है, वो कहीं और नहीं आप देख सकते। दोस्ती आपको किसी दायरे में नहीं बांधती है, पर अगर आपका एक अच्छा दोस्त है तो वो हर वक्त आपके पीछे एक मजबूत ढाल बनकर खड़ा रहेगा। नंबर 6, डू नॉट रिपीट योर मिस्टेक। जिंदगी में एक ही गलती बार बार मत दोहराएं। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान करने की बहुत बार गलती की। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी माँ से वादा किया था कि इनकी 100 गलतियों को वो माफ करेंगे, पर जब शिशुपाल बार बार उन गलतियों को दोहराता गया तो उसे एहसास ही ना हुआ कब वो 100 गलतियां कर बैठा, और भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन से उसका वहीं वध कर दिया। तो जिंदगी में और कई बार बहुत गलतियां भी करते हैं, पर बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराते रहने से आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आप जिंदगी में पीछे रह जाएंगे। सो डू नॉट रिपीट योर मिस्टेक। नंबर 7, धर्मा एंड कर्मा। भगवान श्री कृष्ण ने धर्म और कर्म को सबसे ऊपर बताया है। अपने धर्म का पालन करो और कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो सत्व कर्मणि। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आपका अधिकार सिर्फ कर्म करने का है, फल की इच्छा रखने का नहीं। याद रखिए, जब भी आप कोई कर्म कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, पूरी निष्ठा से कर रहे हैं, कोई भी काम हो, सफलता आपको मिल ही जाएगी। पॉइंट नंबर 8, रिस्पेक्ट वुमेन। कौरवों और पांडवों के
अध्याय से हमें यही शिक्षा मिलती है कि राज पाट पैसा धन दौलत सब आप ले लो, छल कर लो, सब कुछ माफ किया जा सकता है। पर जब एक औरत का अपमान हुआ, द्रौपदी का चीरहरण हुआ और उसने पूरी महाभारत रच दी, पूरे हस्तिनापुर का 100 कौरवों का विनाश कर दिया। और ये विनाश दो तरफा था, हारने वाले तो बर्बाद हुए ही, जीतने वालों का भी सब कुछ लुट गया। तो जहाँ पे औरत की इज्जत नहीं, वहाँ पे विध्वंस पक्का है। ऑलवेज रिस्पेक्ट विमेन्स इन लाइफ, हमेशा औरतों का सम्मान करें अपनी जिंदगी में। पॉइंट नंबर 9, ऑलवेज स्टे हम्बल। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें ये संदेश मिलता है, आप चाहे कितने बड़े व्यक्तित्व के मालिक हों, आप स्वयं भगवान ही क्यों ना हों, पर हमेशा हम्बल रहें। फिर जब बारिश के देवता इंद्र ने मथुरा वासियों से रुष्ट होकर दिन रात बारिश शुरू की, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठाकर सारे मथुरा वासियों की रक्षा की। नर्म रहते हुए भगवान ने इंद्र के अभिमान को तोड़ा और इंद्र उनके चरणों में आ गया। तो हमेशा आप अपनी जिंदगी में हम्बल रहें। आप कितने भी बड़े मुकाम पर पहुंच जाएं, कितने भी बड़े आदमी बन जाएं, आप हमेशा नर्म रहेंगे, वही आपका बड़प्पन होगा। आपके दुश्मन और आपसे नफरत करने वाले लोग भी आपके साथ जुड़ जाएंगे। ऑलवेज स्टे हम्बल इन योर लाइफ। पॉइंट नंबर 10, जिंदगी में हमें हर चीज नहीं हासिल होगी। भगवान श्री कृष्ण तो भगवान थे, पैदा होते ही उनके माता पिता छूट गए, उसके बाद माँ यशोदा और नंद भी उनसे छूट गए, मथुरा छूटा, वृंदावन छूटा, उनका अद्भुत प्रेम, उनकी प्रेमिका राधा छूटी। जिंदगी में हर कदम पर भगवान श्री कृष्ण ने कुछ न कुछ खोया ही था, पर वो फिर भी आगे बढ़ते रहे, हर मुसीबत से लड़ते रहे एंड अल्टीमेटली ही बिकेम द सुपीरियर गॉड। आगे चलकर बल्कि एक महान शासक, एक महान राजा भी बने। तो हमेशा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। ये मत सोचिए कि क्या आपके पास नहीं है, क्या आपसे छूट गया है या क्या आपको हासिल नहीं हुआ है। यू कैनॉट गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ। हमेशा अपने काम पे विश्वास रखें और जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। सफलता पक्का मिलेगी आपको एक दिन। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो, इन 10 बातों में से कोई एक बात भी आपको अच्छी लगी हो, तो हमारे साथ कमेंट सेशन में शेयर जरूर करें अपने विचार। तो चलिए दोस्तों, आई एम योर होस्ट रवि सोमवंशी, साइनिंग ऑफ नाउ फ्रॉम दिस वीडियो ब्लॉग रीथिंक मोटिवेशन। सी यू नेक्स्ट टाइम।